गुड़गांव में अंजलि नाम की एक लड़की की उसके अपने परिवार द्वारा हत्या कर गई क्योंकि उसने अपनी जाति से बाहर शादी की थी। यह घटना न केवल एक परिवार की समस्या है बल्कि यह हमारे समाज की उस सोच को भी दर्शाती है जो आज भी प्यार के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत में हर साल सैकड़ों लोगों की हत्या केवल इसलिए की जाती है क्योंकि वे अपनी जाति के बाहर शादी करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सर का कहना है। आज इस वीडियो में हम अनिरुद्ध महाराज इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ क्यों है, उनके दिए हुए तर्क और ज्ञान कितने सही है या फिर गलत, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इंटरकास्ट मैरिज वरदान है या फिर श्राप, क्या साइंस इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में है, यह हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत को गुरु, साधु और संतों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ अलग अलग धार्मिक परंपराएं और आध्यात्मिक शिक्षाएं लंबे समय से प्रचलित है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व है, इसलिए आज भी हमें भारत में कई सारे बाबा आध्यात्मिक गुरु देखने को मिलते हैं। अक्सर लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन और धार्मिक ज्ञान के लिए बाबा और गुरु को सुनते हैं। ऐसे ही एक प्रचलित बाबा है जिनका नाम है स्वामी अनिरुद्धाचार्य। यह एक धार्मिक प्रवचन करता है। आज के समय में यह अपने प्रवचन के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। टीवी और मोबाइल में आपको इनका प्रवचन सुनने को मिल जाएगा। यूट्यूब पर इनके लगभग 15.2 मिलियन सब्सक्राइबर है। फेसबुक पेज पर लगभग 5.1 मिलियन फॉलोवर है और इंस्टाग्राम पर लगभग 2.8 मिलियन फॉलोवर है। लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और उनके कहे हुए हर बात को सच मानते हैं। इन्होंने ऐसे ही अपने एक वीडियो में अंतरजातीय विवाह का खंडन किया है। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्य का विवाह वैश्य में, शूद्र का विवाह शूद्र। और बाबा के मुताबिक अगर हम अपनी अपनी जातियों से विवाह नहीं करेंगे तो ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ना होकर किसी के साथ हो जाता है तो उसकी जो संतान होगी वह वर्णशंकरी कहलाएगी। और यह वर्णशंकर क्या होता है, उसके बाद बाबा जी अपनी बातों को सही साबित करने के लिए गाय का एग्जाम्पल देते हैं। साहीवाल गाय को यदि साहीवाल नंदी ना मिले दूसरी प्रजाति का, माना कि किसी और देसी नंदी से यदि वो हरी हो गई ना गाय, तो जो उसका बच्चा पैदा होगा बछड़ा या बछिया वह दोगली कहलाएगा। बेसिकली दोगली गाय का मतलब क्रॉस ब्रीड गाय जिसके माता पिता अलग अलग नस्ल के होते हैं, जैसे कि जर्सी गाय जो कि जर्सी और रेड सिंधी का कॉम्बिनेशन है। आगे बाबा जी कहते हैं शुद्ध देसी गाय का दूध चेक कराइए और दोगली गाय का दूध चेक कराइए, दोनों के दूधों में अंतर मिलेगा। ये बहुत माइनर बात है। क्या बात कर रहे हैं? जो क्रॉस गाय हो गई ना, उस गाय का दूध और शुद्ध देसी जो अभी तक देसी है, परंपरागत चली आ रही अपनी गाय और अपने नंदी के द्वारा, उस गाय का दूध ज्यादा पौष्टिक है। इसमें बाबा जी कह रहे हैं कि क्रॉस गाय का दूध देसी गाय के दूध के मुकाबले अशुद्ध होता है, जबकि असलियत ठीक उसके उलट है। क्रॉसब्रीड गाय का दूध A2 प्रकार का होता है जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है, बल्कि यह दूध माँ के दूध के समान न्यूट्रिशन देता है और इसमें A2 प्रोटीन होता है जो कि ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आगे बाबा जी अपनी इसी अधूरी जानकारी को बेस बनाकर जाति व्यवस्था को सही बता रहे हैं। वर्ण संकरी तो तुम अपनी संतान को, आने वाली प्रजा को, आने वाले लोगों को वर्ण संकरी ना बनाओ। इसलिए जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन्हीं व्यवस्थाओं में अपने आप को चलाते रहो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं। बाबा जी ने हमें इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ जो भी लॉजिक दिए उसमें हमें अभी तक यह समझ नहीं आया कि इंटरकास्ट मैरिज सच में पाप है
या नहीं? अब इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह साइंस और धर्म इस बारे में क्या कहता है, तभी हम सच को जान पाएंगे। पहले हम साइंस के हवाले से देखते हैं। 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में हमें यह पता चला है कि इंटरकास्ट मैरिज उनसे पैदा होने वाले बच्चे में बुद्धिमत्ता का स्तर बढ़ता है। उन बच्चों का IQ लेवल अच्छा होता है। अध्ययन में पाया गया है कि अलग अलग जाति से आने वाले माता पिता के बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, यानी कि वह बच्चे फिजिकली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। 18 जुलाई 2017 में अलग अलग इंस्टीट्यूट के 17 साइंटिस्ट मिलकर हैदराबाद एक रिसर्च की गई। इनके लीडर डॉक्टर के थंगराज थे। 2800 लोगों की DNA की इंफॉर्मेशन ली और उस पर डीप स्टडी शुरू की। और स्टडी से ये सामने आया कि जिन लोगों ने सेम कास्ट से शादी की थी उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर और डिसीज होने की संभावना ज़्यादा पाई गई, तुलना में जिन लोगों ने डिफरेंट कास्ट या फिर डिफरेंट कम्युनिटी के साथ शादी की। यानी कि इंटरकास्ट मैरिज जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह कई तरह से हमारे जीवन और नेचर के लिए बेनिफिशियल होता है। बेसिकली जेनेटिक डाइवर्सिटी एक प्रजाति के अंदर होने वाले छोटे बड़े अंतर को दर्शाता है। जबकि एक प्रजाति कम हो जाती है या अलग हो जाती है तो उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाता है। इससे उस प्रजाति की जीवित रहने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए आवश्यक है। जब डाइवर्स कम्युनिटीज़ के मेंबर एक साथ आते हैं और शादी करते हैं तो उन ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। इससे जेनेटिक डिसऑर्डर के रिस्क कम होता है, क्योंकि जब सेम कम्युनिटी के मेंबर के बीच शादी होती है तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर या डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। इंटरकास्ट मैरिज से जेनेटिक पूल में डाइवर्सिटी आती है, जिससे रिसेसिव जेनेटिक ट्रेड्स का एक्सप्रेशन कम होता है और हेल्दी जेनेटिक प्रमोट होता है और फ्यूचर जनरेशन के हेल्थ और वेल बीइंग के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो हमें इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर होने वाले रिसर्च और जेनेटिक फ़ायदे देखें, जिससे हमें यह पता चलता है कि इंटरकास्ट मैरिज साइंस के नज़रिए से अच्छा है। अब हम देखते हैं कि धर्म इस बारे में क्या कहता है। क्या हमारे ग्रंथों में भी इंटरकास्ट मैरिज के उदाहरण है? चलिए पता लगाते हैं। अगर इंटरकास्ट मैरिज धर्म के खिलाफ है तो हमें ग्रंथों में इंटरकास्ट मैरिज के सबूत नहीं मिलने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इंटरकास्ट मैरिज के कई उदाहरण धर्म ग्रंथों में मिले हैं। जैसे कि महाभारत में राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इंटरकास्ट था। राजा दुष्यंत एक क्षत्रिय राजा थे। अपनी यात्रा के दौरान वन में शकुंतला से मिले और उन्हें प्यार हुआ, फिर वह जंगल में ही विवाह करते हैं। महाभारत में एक और उदाहरण मिलता है, राजा शंतनु और सत्यवती। राजा शंतनु हस्तिनापुर के राजा थे और क्षत्रिय वर्ण के थे। उन्होंने सत्यवती को देखा और उनके साथ विवाह करने का निश्चय किया। सत्यवती का जन्म एक साधारण मछुआरे के घर में हुआ था और वह यमुना नदी के किनारे एक सामान्य महिला के रूप में पाली गई थी। फिर भी उनका विवाह राजा शंतनु के साथ हुआ था। ऐसे ही हमें कई उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। इस सब से हमें यह पता चलता है कि धर्म इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज पहले भी होते थे, लेकिन आज इसको गलत नज़र से देखा जाता है। अगर दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं और समाज धर्म या जाति के आधार पर उनको शादी करने से रोकता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो माता सती ने किया था। दोस्तों, पुराणों में भगवान शिव और माता सती के विवाह के बारे में लिखा हुआ है। इसके अनुसार सती राजा दक्ष की पुत्री थी, जो अपने पिता की इच्छा के खिलाफ भगवान शिव से विवाह करती है। तो दोस्तों, अगर भगवान अपनी मर्जी से समाज के विरुद्ध जाकर विवाह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सोचिए, लोग अपनी अपनी जाति का घमंड करते हैं जो कि उन्हें जन्म के आधार पर मिले है। उसमें व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता। असल में जो जाति व्यवस्था है वह वर्ण व्यवस्था का खराब रूप है।
दोस्तों, भगवद गीता के चौथे अध्ययन के 13वें श्लोक में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसके मुताबिक 4 तरह के वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मनुष्य के अपने गुण कर्म के आधार पर वर्ण मिलेगा, न कि जन्म के आधार पर। उदाहरण के लिए विश्वामित्र जो पहले ब्राह्मण थे लेकिन अपने कर्मों के आधार पर वह क्षत्रिय बने। रावण जो कि एक ऋषि के बेटे थे लेकिन अपने कर्मों से वह राक्षस बने। और भी हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमें इंटरकास्ट मैरिज को धर्म और साइंस के नजर से देखें। ना धर्म इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ है और ना ही साइंस। जो लोग इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ है वो धर्म ज्ञानी नहीं हो सकते और ना ही साइंस को समझ सकते हैं। देखिए बाबा जी का धार्मिक ज्ञान। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं। बात तो सही है। नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है लिखा, उद्यता युद्ध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। म्यूजिक। देखा, आधा को राधा पढ़ रहे हैं और इनकी शारीरिक ज्ञान भी देख लीजिए। इस सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नो कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? बाबा जी गाय को चलता फिरता ऑक्सीजन समझ रहे हैं। बाबा जी के पास बेसिक साइंस नॉलेज भी नहीं है और साइंस को चुप कराने की बात करते हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बाबा जी जाति को खत्म करने की बात जरूर करते हैं लेकिन जाति को खत्म करने को नहीं कहते हैं। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। जाहिर सी बात है, जातियाँ ही खत्म नहीं होगी तो जातिवाद कैसे खत्म होगा। अगर जातिवाद को खत्म करना है तो हमें इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना होगा। इंटरकास्ट मैरिज से समाज में उच्च नीचता नहीं रहेगी। जाति का महत्व धीरे धीरे कम हो जाएगा और जिससे अपनी जाति के कारण समाज में मान सम्मान मिलता है उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा जी अपने धार्मिक महत्व को बचाने के लिए इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं। दोस्तों, वैसे मेरा इनसे व्यक्तिगत विरोध नहीं, बस वैचारिक विरोध है। हालांकि इनके कुछ विचारों से मैं सहमत भी हूँ, जैसे कि उन्होंने दहेज प्रथा का विरोध किया। इस मामले में मैं उनका समर्थन करता हूँ। यदि तुम दहेज मांगते हो ना तो तुम्हारा पूरा खानदान भिखमंगा ही है। लिखवा लेना घर के सामने नेम प्लेट में, भिखमंगे का घर यही। बेसिकली इस ज्ञान युग में जहाँ पर जानकारी आपको आसानी से मिल रही है वह जानकारी असल में सही भी है या नहीं, यह जानना ज़रूरी है। जानकारी देने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वह गलत हो सकता है, इसलिए किसी पर भी आँख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी के लाखों फॉलोअर्स है, उनके ऐसे बयानों से समाज में अज्ञानता बढ़ती है। इसी वजह से भारत में 95% शादियों अपनी जातियों में हो रही है, जो कि हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए ठीक नहीं। तो दोस्तों, अगर मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कहा जिससे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। इस वीडियो के माध्यम से मैं इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ बढ़ते बेबुनियाद विचारों को कम और उससे समाज में बढ़ते जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।